दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे हम जो डॉक्टर मनोहर वाली गणित है कक्षा 10 की, उसका प्रश्नावली 4D का आज 24वां प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए देखेंगे। प्रश्न दिया गया है 8x² + 2x - 3 = 0। यह आपका 24वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले जो है द्विघात समीकरण के साथ तुलना कर लेंगे ना। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के साथ में तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण के साथ तुलना कब करते हैं, जब हमको श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना होता है। किस सूत्र का प्रयोग करना है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने के लिए। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ये x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर चलिए, जब हम तुलना करेंगे तो हमको a, b और c का मान मिल जाएगा ना। तो a का मान कितना है, a बराबर आएगा 8, b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा हमारा -3। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हमको मान मिल जाएगा, अब देखिए हमको क्या करना है। जो श्रीधराचार्य सूत्र है, जिसको हम लोग मूल सूत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल सूत्र भी बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र को। ये मैंने आपको पिछले 4 वीडियो में, 2-3 वीडियो में लगभग आपको बता दिया है कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक है, चलिए फार्मूला लिखेंगे हम। -b + -√b² - 4ac बटे में 2 ये आएगा ना। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमें दिया गया है a, b, c का मान, उसको हमें इसमें रख देना है। देखिए पहले क्या लगा, माइनस लगाए ना, तो माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे। b के स्थान पर कितना था, b के स्थान पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। फिर क्या है, प्लस माइनस है ना, तो +√b² लिखा है ना। क्या लिखा है, b² लिखा है। तो b के स्थान पर क्या लिखेंगे, b के स्थान पर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि b बराबर 2 आया है ना, तो जहां पर b लिखा हुआ है वहां पर हम 2 लिखेंगे। देखिए b के ऊपर स्क्वायर लगाए ना, तो स्क्वायर भी लगाना है। -4 गुणे a लिखा हुआ है, तो a का मान देखिए कितना है, तो a का मान आपका 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, a का मान 8 गुणे c लिखा हुआ है, तो c का मान कितना है, c का मान है -3। c का मान है -3 और बटे में 2 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2 पहले से लिखा है और गुणे में a लिखा हुआ है ना। तो a का मान कितना है, a का मान है 8। a का मान है 8। अब आगे देखेंगे हम। देखिए -2 लिखा हुआ है ना, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और देखिए ये माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 हो जाएगा 96। 32 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बटे में कितना लिखा, 8 दूनी 16। देखिए आपको अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है या फिर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 96 और 400 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखेंगे, 100 हो जाएगा ना। 96 और 4 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखा हुआ है 16। क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। अब देखिए जो अंडर रूट के अंदर 100 लिखा हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 और 0 आ जाएगा ये। फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा ये,
अब कटेगा 5 से, 5 50 25 और 5 नम 5। तो इस प्रकार से 100 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे हम, -2 लगा था तो -2 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए 100 को ना लिख करके जो इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है उसे लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या निकला है, 2 गुणे 2 और क्या है 5 गुणे 5, बटे में लिखेंगे हम 16। अब देखिए जो अंडर रूट के अंदर की संख्या होती है वो क्या कहती है, अगर 2 बार जोड़ा बनेगा तो 1 बार बाहर आएगा, फिर से अगर 2 बार जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, वो अक्षर बाहर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, गुणे में 5 और 5 का भी जोड़ा बन रहा है ना, तो ये 5 भी क्या होगा, 5 भी बाहर आ जाएगा ना, तो 5 भी बाहर आ जाएगा। अब बताइए अंडर रूट के अंदर क्या बचा है, 2 का जोड़ा मिला 2 बाहर, 5 का जोड़ा मिला 5 बाहर, अब अंदर कुछ नहीं बचा ना, तो अंडर रूट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बटे में 16। चलिए इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ लिखा -2 प्लस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये बटे में लिखेंगे 16। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आया है ना, तो एक बार ले लेंगे प्लस को और एक बार ले लेंगे माइनस को। तो यहाँ पे लेंगे प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर। जब हम प्लस लेंगे तो क्या होगा, -2 और यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह छोड़ देंगे ना, क्योंकि हम प्लस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं ना, तो माइनस वाला चिन्ह छोड़ देंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस 10 बटे में 16 बराबर, देखिए 8, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8 और बटे में 16, तो 8 एक नम, सॉरी हाँ ठीक है, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ जाएगा, क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। दोबारा लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब माइनस लिया जाएगा तो क्या होगा, -2 लिखा है, -2 और यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे ना, इस बार हम किसको छोड़ेंगे, प्लस को छोड़ देंगे, तो -10 बटे में 16 बराबर, देखिए -10 और -2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे 16 बराबर, यहाँ देखिए माइनस लगा पहले से तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो इस प्रकार से हमें x का क्या हुआ, 2 मान मिल गया ना, क्या मान मिला है, x का हमको 2 मान मिला है, एक मिला है 1/2 और एक मिला है -3/4, यानी मान तो वास्तविक हैं, मान क्या है, मान वास्तविक हैं, परंतु दोनों मान भिन्न है ना, दोनों मान अलग अलग है। देखिए दोनों मान क्या है, अलग अलग है ना, दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जो है मान यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर क्या आया है, x बराबर एक बार आया है 1/2 और दूसरी बार आया 3/-3/4, -3/4, ये हमें x का मान मिल जाएगा। दूसरा क्या लिखना है हमें इसमें, कि दोनों मान वास्तविक हैं, क्या है, दोनों मान वास्तविक हैं, क्या है, वास्तविक हैं, परंतु क्या है, दोनों मान अलग अलग है ना, दोनों मान भिन्न भिन्न है, परंतु दोनों मान भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है ना, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आप लोग समझ जाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे बेर करते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हल करने से पहले आपको बता दूं कि ये 4D प्रश्नावली है, लगभग इसके 3 वीडियो या 4 वीडियो आ चुके हैं, 3 वीडियो आ चुके होंगे। ये आज जो है इस प्रश्नावली का अंतिम वीडियो है। ठीक है, आज प्रयास करेंगे कि प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, प्रयास क्या करना है, समाप्त तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। चलिए हमें देखेंगे क्या है,
-2x² प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के साथ तुलना करने पर, द्विघात समीकरण समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा -2, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जहां माइनस है वहां माइनस रहेगा, तो -2 आ जाएगा। b बराबर क्या लिखेंगे, तो b बराबर 3 दिया है ना, 3 आ जाएगा। c बराबर लिखेंगे 2 लिखा हुआ है। जब हमें a b और c कॉमन मिल जाएगा, अब हमको क्या करना है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूले का यूज करना है ना। श्रीधराचार्य बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। देखिए जब भी आप सवाल आएंगे तो फॉर्मूले को जरूर लिखना, आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे उतनी बार ये रिपीट होता रहेगा और ये आपकी दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो तुरंत आपको क्या होगा, ये तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे, -b लिखा हुआ है तो -b लिखेंगे, सॉरी -b लिखा है ना, तो माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब b का मान कितना है, तो b बराबर 3 दिया है ना, तो b के स्थान पर हम 3 लिख देंगे। फिर लिखा हुआ प्लस माइनस लिखेंगे √, फिर क्या लिखा है, b लिखा है ना, b², तो b के स्थान पर मान कितना है, b बराबर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान है -2, यहाँ देखेंगे a का मान है -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 गुणे में लिखा हुआ c, तो c का मान कितना लिखेंगे, c का मान है 2 बटे में 2 पहले से लिखा हुआ है और गुणे में a लिखा है ना, तो a का मान कितना है, a का मान है -2, तो फिर से लिख देंगे -2। ठीक है, चलिए अब इसका मान याद करेंगे, -3 लिखा है ना, तो -3 लिखा जाएगा, प्लस माइनस √3 त्रिक का 9 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस यहाँ भी है ना, देखिए 2 बार माइनस आ गया है, तो जब 2 बार माइनस आएगा तो माइनस गुणे माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा। क्या बनेगा, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, और फिर क्या बनेगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बनेगा। क्या बनेगा, 16 बन जाएगा ना, बटे में लिखेंगे हम 2 दूनी 4, तो -4 लिख देंगे ये। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे -3 लिखा हुआ है तो -3 लिखेंगे, प्लस माइनस √ लगाएंगे, 16 और 9 जोड़ के कितना बनेगा, 16 और 9 जोड़ के बनेगा 25, कितना बनेगा, 25 बनेगा ये, बटे में -4 लिखा तो -4 लिख देंगे, बराबर -3 प्लस माइनस √ देखिए 25 लिखा है, क्या लिखा है, 25 लिखा है ना, तो 25 का जोड़ा क्या बनेगा, 5×25 क्या बनेगा, 25 को अगर हम बाद काटछांट करेंगे तो 5 से कटेगा 5×25 और 5 गन्ना 5, यानी कि 2 बार 5 आएगा। क्या आएगा, 2 बार हमें 5 मिलेगा, तो 25 के स्थान पर लिखेंगे 5 गुणे 5, बटे में क्या लिखेंगे, -4 लिख देंगे, बटे में -4 लिखेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे, अब -3 लिखा है ना, तो -3 लिखेंगे, प्लस माइनस। अब एक बात बताना, √ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, √ का मतलब क्या होता है, जो अक्षर √ के अंदर 2 बार मिलेगा, कितनी बार, जो दो अक्षर जो अक्षर √ के अंदर 2 बार मिलेगा उसको हम √ से बाहर निकाल देंगे, यानी जिसका जोड़ा बनेगा वो आएगा बाहर। तो अगर 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 हमको 2 बार मिल रहा है, तो हम 5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब √ के अंदर कुछ नहीं बचेगा ना, जब कोई संख्या √ के अंदर नहीं बचेगी तो √ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे हम
-4, क्या लिखेंगे -4 बराबर। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ -3 है, तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर। जब प्लस लिया जाएगा तो क्या करेंगे हम, जो है माइनस को छोड़ देंगे, क्या करेंगे माइनस को छोड़ देंगे, यानी यहाँ पर माइनस लिखा है तो इसको लेना है, इसे नहीं छोड़ना है। -3 और प्लस ले रहे हैं ना, प्लस लेने पर लिखा है, तो जब प्लस को लेंगे तो हम प्लस को लिखेंगे बटे में 5, सॉरी +5 बटे में -4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 2 बटे -4। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको और आगे हल किया जाएगा तो 2 एक नाम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1 बटा -2 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 बटा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर। जब माइनस लिया जाएगा तो इस बार हम किसे छोड़ेंगे, इस बार हम माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -3 दिया है तो इसको लिखेंगे और प्लस को छोड़ देंगे ना, माइनस लेना है ना, माइनस लेने पर तो -5 बटे में -4 पहले से लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, अब बनेगा ये -5 और -3 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अक्षर माइनस में है। जब दोनों माइनस में होंगे तो एक बार माइनस लिख करके 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 3 8 बटे में -4 लिख देंगे। अब ध्यान देंगे ऊपर ही माइनस है और नीचे ही माइनस है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 का नाम 4 और 4 दूनी 8, यानी क्या पे आएगा 2, क्या आएगा 2 आ जाएगा। यानी इस बार हमको क्या हुआ, दोनों मान हमें पता चल गए हैं ना, दोनों मूल हमें प्राप्त हो गए हैं। जब दोनों के मूल प्राप्त हो जाएंगे तब क्या लिखेंगे हम, दोनों के मूल क्या है, दोनों मूल वास्तविक हैं, क्या है, दोनों मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं तथा परंतु लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परंतु क्या है, दोनों मूल जो आए हैं उनका मान अलग अलग है ना, -1 बटा 2 आया है, यहाँ पर सिर्फ 2 आया है, दोनों का मान क्या है, अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, दोनों, परंतु दोनों मूल, दोनों मूल, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, क्या है, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसके बाद उससे भी देखते हैं। ये अगला प्रश्न देखेंगे, जो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 26वां प्रश्न है, 5x² - 2x - 10 बराबर 0 दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए पहले दो घात समीकरण के साथ तुलना कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, सही प्रश्नों के साथ में तुलना कर लेना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे आप लोग, ए बी और सी का मान निकालना है ना, तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 5 और बी का मान आएगा -2 और सी का मान आएगा -10 आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा, -10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देना है ना, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र को कई बार बताया गया है ना, क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है,
ये हमने कई बार आपको लिखवा भी दिया है, बता भी दिया है, लगभग आपको अब तक याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, और जिसे नहीं याद हुआ है वो नो लिख देगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को अभी तक याद हुआ है और किन बच्चों को भी याद करना है ये। ठीक है, चलिए अब इसका हम मान रखेंगे ना, क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो माइनस पहले लगाएंगे, और बी का मान कितना है, तो बी का मान -2 दिया है, बी का मान -2 दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी का मान कितना है, बी का मान है -2, क्या है -2, ऊपर लगा स्क्वायर -4 गुणे ए, तो 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 5, ए का मान है 5, और गुणे में सी लिखा हुआ है, तो सी का मान कितना है, सी का मान है -10, कितना है सी का मान -10, बटे में 2 गुणे ए दिया है ना, ए दिया है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 5, ए का मान है 5। अब जान देंगे आगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब 2 बार माइनस और माइनस से गुणा होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 2, क्योंकि 2 के आगे हम प्लस नहीं लिखते हैं, गणित में आगे प्लस नहीं लिखा जाता है ना। आज लिखेंगे प्लस माइनस, लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4, यहां से माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा हुआ है ना, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। अब देखेंगे हम, यह देखिए यहाँ भी यहाँ भी माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 पंचे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और ये 20 दामा 200, 20 दामा 200 बन जाएगा ये। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे हम 10, क्या लिखेंगे, बटे में लिख देंगे 10। समझ में आया है, ये जो माइनस था, माइनस गुणा 2 बार हुआ तो ये माइनस हट गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बन गया, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, और 5 चौक 20, 20 दामा 200, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 200 लिख दिया है। ठीक है, अब आगे हल करेंगे हम, देखिए क्या लिखा है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में 10। अब हमें क्या करना है, 204 का अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या करना है, 204 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो फिर क्या कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, अब इसको काटेंगे हम 3 से, इसे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 सत्तर 21, और 17 एकम 17 कट जाएगा। ठीक है, तो जब हमें अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 लिखा है पहले से, तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है 10, क्या लिखा है बटे में, बटे में 10 लिखा है ना, 10 लिख दिया। अब देखिए क्या लिखा है, 2, क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जब 2 और 2 का जोड़ा बनेगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2। अब देखिए क्या अंडर रूट के अंदर 3 और 17 का जोड़ा बनेगा, तो 3 दूसरी संख्या है और 17 दूसरी संख्या है ना, दोनों एक संख्या नहीं है, तो जब दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा तो हम गुणा करके आपस में क्या करेंगे, इसके अंडर रूट के अंदर ही लिख देंगे उसको। जब तक जोड़ा नहीं बनेगा वो संख्या अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकती। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 51, यानी अंडर रूट के अंदर आएगा 51। बटे में लिखेंगे हम 2, सॉरी बटे में लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, बटे में 10 लिख देंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे,
यहाँ पर लगा हुआ है 2 और यहाँ भी लगा हुआ है 2, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस, ये 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √51। और बटे में क्या लिखेंगे हम, बटे में लिखा हुआ है 10, बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में 10 लिखा है ना। अब देखिए 2 एक नम 2 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस √51 और बटे में कितना, बटे में 5, बटे में 5। अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे ना, क्या करेंगे, इसको माइनस ले लेंगे और एक बार प्लस ले लेंगे। तो प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + √51 बटे में 5, और दोबारा लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 - √51 बटे में 5 आ जाएगा। यानी हमें क्या हुआ, दोनों मान हमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन दोनों मान क्या है, भिन्न भिन्न है ना, दोनों मान अलग अलग है, दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। एक में है 1 + √51 बटे में 5 और एक में है 1 - √51 बटे में 5। तो 2 बार हमें 2 मान दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, तो इसके मूल जो है, इसके मूल, इसके मूल वास्तविक, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, 1/2x-3 प्लस 1/x-5 बराबर 1 दिया गया है। तो इसे हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम दो घात समीकरण बदलेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब तक दो घात समीकरण नहीं बनेगा तब तक इसको हम हल नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका गुणा होगा इसके साथ में, इसका गुणा होगा इसके साथ में, और इन दोनों का गुणा आपस में होगा। चलिए अब करके बताते हैं आपको। जो है x-5 गुणा होगा 1 के साथ में, तो x का नाम x आएगा, -5 का नाम 5 आ जाएगा। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, 2x एक नाम 2x, 3 एक नाम -3 बटे में लिखेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे ना। तो 2x का गुणा होगा x के साथ में, 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और फिर 2x से गुणा होगा -5 के साथ में, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। 3 का गुणा होगा x के साथ में, तो -3x हो जाएगा। और 3 का गुणा होगा 5 के साथ में, तो 5 × 15 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 1, बराबर में 1 लिख देंगे। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे। जब आगे हल करेंगे क्या होगा, x यहाँ पर है, x 2x यहाँ पर है, 2x और 1x मिलकर हो जाएगा 3x, -5 और -3 हो जाएगा -8 बटे में लिखेंगे 2x² और -10x और -3x कितना हो जाएगा, -10x -3x -13x प्लस में 15 बराबर 1/1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी 2x² एक नाम 2x², 13x एक नाम 13x और 15 एक नाम 15 हो जाएगा। अब इसके गुणा इसके साथ करेंगे, 3x करेंगे एक के साथ में, तो 3x एक नाम 3x, 8 एक नाम 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या होगा, दोनों का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो इधर ये प्लस माइनस वाला है इसको हम पूरा इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, 2x² -13x और x के बगल में हम x को लिखेंगे
तो -3x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 3x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। प्लस में लिखा हुआ है 15 और ये क्या है, माइनस में है ना, तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8 बराबर, इधर अब कुछ नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचेगा तो इधर आ जाएगा 0। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 2x² -13x और 3x -16x हो जाएगा, -16x हो जाएगा। प्लस में यहाँ भी है, प्लस में यहाँ भी है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 मिलेगा 23। कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा ना, बराबर 0। तो अब जाके हमारा समीकरण बन पाया है ना। अब यहाँ पर जब समीकरण बना है तो इसको हल करेंगे क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ये x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम ax² + bx + c के साथ तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान मिलेगा ना। यानी a बराबर कितना आएगा, a बराबर 2 आएगा ना, b बराबर देखेंगे -16 और c बराबर आएगा 23। c बराबर आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, c बराबर 23 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूले का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर -b ± √b² - 4ac बटे में 2 ये होता है ना। तो जब ये फार्मूला लिख दिया जाएगा तो क्या करेंगे अब इसका मान रख देंगे ना। इसमें क्या करेंगे, a b c का मान रख देंगे। चलिए मान रखेंगे। अब यहाँ -b लिखा है ना, तो माइनस लगाएंगे और b का मान कितना है, b का मान -16 दिया है ना, तो -16 लिख देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। फिर से क्या लिखा है, b² लिखा है। क्या लिखा है, b²। तो b का मान कितना है, b का मान 16 दिया है, तो -16 का स्क्वायर। और फिर से क्या लिखा है, -4 गुणे a दिया हुआ है ना। a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान कितना है 2 दिया है। और गुणे में c का मान दिया है, तो c का मान कितना है 23 दिया है ना, c का मान 23 दिया गया है। बटे में 2 गुणे a का मान, तो a का मान कितना है, a का मान हमको 2 दिया गया है। a का मान कितना दिया गया है, a का मान हमें 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ आया है। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके क्या बनेंगे, जब 2 बार माइनस को गुणा होगा तो वो प्लस हो जाते हैं ना। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 16 प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे 16 का गुणा करेंगे 16 बार, यानी हमें 16 का स्क्वायर निकालना है ना। चलिए 16 का क्या करेंगे, हम आज ट्रिक से स्क्वायर निकालना सिखाएंगे आपको, किस जो है ट्रिक कैसे निकालते हैं। ऐसे बड़ा सा प्लस बनाइए, 16 का है ना 6 36 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 1। 16 कम 16 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 2, यानी कि क्या आया, ट्रिक से आया 256। क्या आया है, 256 आया है ना। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिना उसको गुणा किए। चलिए आगे देखेंगे, कितना था 256 आया था ना, 256 माइनस 256 माइनस इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का गुणा होगा 23 के साथ में, 23 गुणे 8, तो 8 त्रिक 24 का 4, हासिल आया 2, 8 एक 9, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी आएगा 184। कितना आएगा 184 और बटे में कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए इतना तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है
तो आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके पीछे करके आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, 16 लिखा हुआ है ना, तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट 286 में से 184 को निकालेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 6 में से जाएगा 4, बचेगा 2, यहाँ 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से आ जाएगा 8, बचेगा 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा ना। और यहाँ बचा था 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर बटे में कितना है, बटे में 4 लिखा है, बराबर यहाँ पर लिखा हुआ 16 प्लस माइनस अंडर रूट 72 लिखा है ना, तो 72 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इधर कर लेंगे, तो 2 2 3 6 और 2 2 6 12, 2 1 9 2, 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 3 का 9 और 3 का 9 3। यानी इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें ये संख्या मिलेंगी ना। जो जो संख्या हमको मिली है उस संख्या को उसी प्रकार से एज इट इज लिख देना है, सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। चलिए बटे में लिखेंगे 4, बटे में लिखेंगे 4 लिख देंगे। अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है ना, 16 प्लस माइनस देखेंगे क्या क्या अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है। अगर संख्या के अंदर अंडर रूट का जोड़ा बनेगा तो वो संख्या बाहर आ जाएगी ना। ये संख्या और ये संख्या क्या होगा, 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, ये दो क्या होंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। बुरा लगाएंगे, क्या 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा नहीं बन सकता है ना, लेकिन 3 का जोड़ा बन रहा है ना, ये 3 और 3 2 बार है, तो 3 का जोड़ा बन रहा था तो वो हमने लिख दिया। बटे में लिखेंगे 2, बटे में लिखेंगे 2 और बटे में कितना है, बटे में 4। अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 2, बटे में लिखेंगे 4। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है 16 प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, बटे में लिखेंगे 4। अब देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 मिल जाएगा ना कॉमन में, यहाँ भी 2 कॉमन में मिल जाएगा, तो 2 ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा 8 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पे 2 बाहर आएगा ना, 3 दूनी 6, 2 बाहर है 3 बचेगा ना, 3 अंडर रूट 2 बचेगा, बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 4, बटे में लिखा है 4। तो अब इसको आगे हल करेंगे, 2 1 9 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ लिखेंगे 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब आगे देखना, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब प्लस लिया जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, जो आएगा 8 x बराबर आएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 और बटे में 2 आ जाएगा। दोबारा से क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब माइनस दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, इस बार हम प्लस को छोड़ देंगे ना, यानी कि 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे में क्या लिखेंगे 2। तो हमें क्या हुआ है, 2 मान मिल गए ना, एक मान ये मिला है प्लस वाला और एक मान मिला है हमको माइनस वाला। जब हमें 2 मान मिल गया है तो क्या लिखेंगे, दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं, दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। देखिए ध्यान देना, कोई भी मान हमको मिल जाए तो हम उसको वास्तविक लिख देंगे, ठीक है। जब मान ही नहीं मिलेगा तब लिखेंगे इसका मान वास्तविक नहीं है या फिर एक काल्पनिक हो जाएगा। दोनों मूल वास्तविक हैं तथा क्या है, भिन्न भिन्न है ना, दोनों मूल अलग अलग है ना, दोनों मूल एक जैसे नहीं है, दोनों मूल क्या है, एक जैसे नहीं है। एक में प्लस है तो एक में माइनस, तो क्या लेंगे भिन्न भिन्न, क्या है भिन्न भिन्न है।
चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो इसको दोबारा एक बार देख लेना और रिवीजन जरूर करिएगा। जितना भी सवाल आप पढ़ते हैं या आपने पहले सवाल पढ़ लिया है उसको रिवीजन जरूर करते चलिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। क्या है, क्या प्रश्न है देखेंगे। 28वां प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5 एक्स माइनस जो है 70 बराबर 0 दिया गया है। तो इसे हल करेंगे। इसमें क्या किया गया कि पहले ही अंडर रूट हमें दे दिया गया है, तो अब इसको जब हल करेंगे हम तो क्या मान होगा इसका देखेंगे। जो है तो एक घात समीकरण के साथ तुलना कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे हम सभी प्रश्नों को हल करते थे उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें अंडर रूट आ गया है तो इसमें हम अलग फॉर्मूला लगा देंगे या अलग तरीके से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर देखिए कितना है, तो b बराबर जो x के आगे जितना भी मान होगा वो सारा b का मान माना जाएगा। तो x के आगे कितना है 5 अंडर रूट 5, कितना है ना 5 अंडर रूट 5, ये पूरा b का मान माना जाएगा। माइनस यानी कि c बराबर कितना है, c बराबर -70, c बराबर है -70 दिया गया है। जब हमको ए बी सी का मान पता चल जाएगा, अब हमें निकालना है क्या, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है ना। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 गुणे ए, या 2a लिख देंगे, आप लोग समझ जाओगे ना। इतना तो समझदार हो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो कि अगर 2 और a के बीच में अगर कोई प्लस माइनस का निशान नहीं लिखा है मतलब वहां पर माइनस जो है गुणे का निशान छिपा हुआ है। देखिए माइनस बी लिखा है तो माइनस लिख देंगे, और b लिखा है तो b का मान कितना है, b का मान है 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से लिखा हुआ b, तो b का मान कितना लिखेंगे, b का मान लिखेंगे 5 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5। अब ऊपर क्या लगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे c का मान लिखेंगे, तो c का मान कितना है, c का मान -70, तो यहाँ पर लिख देंगे -70 बटे में 2 गुणे a लिखा है ना, तो a का मान कितना लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 1, a का मान लिखेंगे 1 लिख देंगे। चलिए आगे लिखना है, यहाँ लिखा हुआ -5 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 5 और अंडर रूट 5 के ऊपर जो स्क्वायर लगा है पहले हम इसको हल करेंगे ना, तो इसका मान कितना होगा 5 हम 25 हो जाएगा। पहले तो जो 5 लिखा हुआ आगे 5 वहां करेंगे 2 बार तो 5 25 हो जाएगा, और उसके बाद में अंडर रूट 5 का स्क्वायर के साथ जब हल करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कट जाएगा। क्या होगा ध्यान से समझना, 5 25 हो जाएगा, ये 5 एकम खत्म, अंडर रूट 5 और स्क्वायर बचा है तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। यानी इतने का मान पूरा कितना निकला है, इतने का मान आपको 125 मिला है ना, तो हम क्या लिखेंगे 125 माइनस है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 का नाम 4 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये 0 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 280।
अब बटा लगाएंगे पूरे का, 2 एक नाम 2 लिख देंगे। अब आगे करेंगे, देखिए -5 √5 वैसा ही लिखा रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 सिलाया 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2। अब जो 405 लिखा है, 405 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा, 405 का अभाज्य गुणनखंड होगा ना। तो 405 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से, क्या आएगा, 3 से करेंगे ना, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 बचे 15। फिर से 3 से, 3 का नाम 3 और 3 बचे 15। फिर से 3 से, तो 3 बचे 15 और 5 का नाम 5। तो इस प्रकार से हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी ना, 5√5 प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर 405 के स्थान पर जितनी संख्या को प्राप्त हुई है अभाज्य गुणनखंड करने पर, उन संख्याओं को लिखेंगे। क्या लिखा है, 3 मिला को 4 बार ना, 1 2 3 4 बार में 3 मिला है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और आखिरी में हमको एक बार 5 मिला है ना, तो गुणे 5 लिख देंगे। बटा लगाएंगे, बटे में क्या लिखा है, 2 लिखा है, बराबर। अब क्या करेंगे, जब संख्या अंडर रूट में मिल जाएंगे हमको, तो क्या करना है, जब दो संख्या का जोड़ा बनेगा सिर्फ हमें उन संख्या को अंडर रूट के बाहर निकाल लेना है। तो यहां लिखा -5 √5 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकालेंगे, गुणे यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो इसे भी क्या करेंगे हम, ये 3 ही बाहर आ जाएगा, √5 के। अब क्या बचेगा, देखिए इससे 5 का तो जोड़ा बन रहा है ना, जब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट के अंदर 5 एक बार बच जाएगा। बटे में लिखेंगे 2, बटे में 2 लिख देंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना, -5 √5 प्लस माइनस, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, √5 बटे में लिखेंगे 2, बटे में 2 लिख देंगे। जब इतनी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो अब क्या करना है, एक बार प्लस लिखने पर एक बार माइनस लिखने पर, क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब प्लस लिया जाएगा तो क्या होगा, माइनस तो छोड़ देंगे हम, यानी कि -5 √5 प्लस लेंगे ना, और 9 √5 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करेंगे हम, तो यहां पर क्या होगा, देखिए -5 लिखा है ना, तो 5 √5 यहाँ है और यहाँ √5 यहाँ है, तो यानी कि आगे वाली संख्या आपस में क्या होगी, जुड़ घट जाएगी ना। 9 में से जाएगा आपका जो है, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 √5 बटे में 2 आएगा, 2 एक नाम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 √5 आ जाएगा, इसका एक मान क्या आ जाएगा, एक मान इसका आ जाएगा 2 √5 आ जाएगा। दोबारा लिखेंगे माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर। जब माइनस लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, -5 √5 और इस बार हम प्लस को छोड़ देंगे, सिर्फ माइनस को लेंगे, -9 √5 बटे में लिखेंगे कितना, बटे में यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो बटे में 2 लिख देंगे। अब और आगे हल करेंगे इसको, तो -5 और -9 कितना हो जाएगा, -14, 14 √5 बटे में 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि 7 √5 बटे में कुछ नहीं आएगा ना, यहाँ पर जो माइनस लिखा है वो माइनस बच जाएगा। यानी क्या हुआ है, हमें 2 मान मिला है ना, एक मान यहाँ मिल गया है, एक मान यहाँ मिल गया है, और दोनों मान क्या है, अलग अलग दिए हैं ना। जब दोनों मान अलग अलग दिए हैं तो क्या लिखेंगे कि दोनों मान भिन्न है, दोनों मूल पहले वास्तविक है ना, कहा लिखेंगे। चलिए यहाँ पर इतना छोटा सा है, दोनों मूल
दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक तथा क्या है, भिन्न भिन्न है ना, अलग अलग मूल हमें प्राप्त हुए हैं तो भिन्न भिन्न हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो इसके आगे का प्रश्न बचा है उसे भी हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो प्रश्न है इससे एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा भी हो गया है। जो प्रश्न अंडर हो जाता है अक्सर बच्चे उसमें जो है फंस जाते हैं, तो इसको आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे। फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। उसे हल करेंगे। विविधकर निकालना है ना, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। विविधकर निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, हम विविधकर डी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। डी का फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या लिखते हैं, जो है इसको समीकरण के साथ तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर आएगा हमारा 4, बी का मान हमें प्राप्त नहीं है ना, तो बी बराबर 0 लिख देंगे। और सी का मान कितना है, सी का मान -5, सी का मान -5। विविधकर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac लिखते हैं ना। तो देखिए बी का मान लिखेंगे, बी बराबर कितना है, बी बराबर 0 दिया है, तो 0 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुणे ए का मान है 4 गुणे सी का मान कितना है, सी का मान है -5। अब देखेंगे जी का स्क्वायर हो जाएगा, तो जी मतलब 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा मान। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे नहीं, तो 4 × 16 और 16 पंचे 80 आएगा। क्या आएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो इसके मूल हैं वो क्या हैं, जो है मूल तो वास्तविक हैं, लेकिन मूल क्या है, भिन्न भिन्न है ना। मूल क्या है, भिन्न भिन्न है ना। आपको बताया था कि 0 से अगर कोई संख्या आगे आती है तो उसका मूल वास्तविक होगा, परंतु मूल भिन्न भिन्न होंगे ना। तो वही हमको लिख देना है कि इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अंतिम प्रश्न था यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। उससे पहले आपके साथ हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए आपने अब तक ये जब प्रश्न 4D को पढ़ लिया है, ये समाप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपसे इसकी जो अगली प्रश्नावली उसे हल करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जितना ही पढ़ा है, बीच बीच में जब भी आपको मौका मिलता है, कभी आपको समय मिलता है, तो उसका आप रिविजन करते रहना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ देखिए आप भी पढ़ रहे हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी जो है पढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी विचार आपका होता है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट में।